नमस्कार। अधा सत अधा गप महादेवंकर अदृश्य भक्तंक संपर्क में तो आम पूर्व अनेक थर देखा सारिछु किंतु अदृश्य धामर दाबी प्रथम थर पर होइछे। देशर दुईटी शैवपीठ जहाँ आपे आपे अदृश्य होई पुणी प्रकट हुंते आहा भी दिन को दुई थर लोके कहती कौन व्यक्ति निज इच्छा सेठाकू जाई पारे ना। आपण सेठारे केतेबेले जिबे केते समय पर्यंत रही पारिबे केतेबेले सेठारु फेरी आसिबे ताहा आपणक हाथ में न थाए। प्रथम मंदिरटी गुजरातर भावनगर समुद्र कूल सेठाकू जीवाकू हेले समुद्र लहरी काटी जीवाकू पड़े। आम प्रथम विश्वास करूँ किंतु से स्थान को जीवा परे आश्चर्य हेलु। दाबी मुताबक सेया ही देखिलु। से सब देखि आश्चर्यचकित मध्य हेलु। आसुन देखिबा सत्यता कौन। एही यात्रा थिला बेस कठिन जेउठी महादेवंकर सही अदृश्य धाम अछि बोली दाबी हुए। गुजरातर भावनगर प्राय 3 किलोमीटर दूर रे घोघा को जीवार थिला। कुहा जाए सही मंदिर महाभारत कालर जहाकू महादेवंकर परम भक्त पांडव माने स्थापन करथिले। एई कहानी सहीठारु आरंभ जेउठारु महाभारत युद्ध आरंभ। कुहा जाए युद्धरे कौरव मानकू पराजित कला परे मध्य पांडव माने शांत नथिले। आत्मीय स्वजनकू हत्या करिबार ग्लानि सेमानकू भयभीत करुथिला। बोझरू मुक्ति पाइबा पाई पांडव माने श्रीकृष्ण को भेटिले। श्रीकृष्ण सेमानकू गोटिए कला गाई और कला पताका देई कहिले जेउ स्थान रे ए दुईटी श्वेतवर्ण धारण करिवे सेठारे पांडव माने महादेवंकू तपस्या करिवे। एहा द्वारा सेमाने पाप मुक्त हेबे। पांडव माने ध्वजा और गाई को धरी बुली बुली समुद्र कूल रे पहुंचिले। सेठारे ध्वजा और गाई श्वेतवर्ण धारण कले। कुहा जाए सही स्थान रे पांडव माने शिवं को तपस्या कले एवं सेमानक आत्मीय स्वजनक हत्या दोषरु मुक्ति मिलिला। कुहा जाए 5000 वर्ष तले एही स्थान रे पांडव माने महादेवंकर पूजा अर्चना करिथिले। आमे चारिआडे देखिलु किंतु मंदिर देखागला नाही। भक्त माने लगातार आसुथिले। दूर रे समुद्र भितरे एक मंदिर चूड़ारे पताका देखागला किंतु कौनसी मंदिर देखागला नाही। सेठारे किछि लोकंक सहित आमे आलोचना कलु जहा सुनिलु आश्चर्य हेलु। लोक माने कहिले जेउठारे पताका देखा जाउछि मंदिर सेठारे ही अछि। समुद्र रे संपूर्ण भावरे बुड़ी जिबारु देखा जाउ नाही। लोकंक कहिबा अनुଯାयी जुआर समय रे एही मंदिर बुड़ी जाए। यहाँ पर आप देखिए कि ये अब यहाँ इस वक्त हाई टाइड है। हाई टाइड में भी पानी बहुत ऊपर तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो वो जो पिलर है जो उस मंदिर पे बना हुआ उस जगह पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप ऊपर से गिनना शुरू करेंगे तो 5 सर्कल्स आपको दिखाई देंगे। एक वाइट है, रेड है, फिर वाइट है, फिर रेड है और फिर वाइट है। ये 5 आपको सर्कल्स दिखाई देंगे वाइट और रेड के। और उसके बाद पानी है, मतलब पानी वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक 5 सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं। जब हम दोबारा वहाँ पर जाएंगे मंदिर पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी कितनी हाइट थी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो 5 सर्कल्स हैं वहाँ तक पानी पहुँचा है और अब ये हाईएस्ट टाइड है। ये पानी सबसे ऊपर है। अब इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। समुद्र कूल रे अनेक लोक एकाठी होइतिले जेउ माने भट्टा को अपेक्षा करिथिले। एहा परे पानी समुद्र को फेरी जिवो आउ समुद्र भितरे थिबा सेही रास्ता देखा जिवो जहा माध्यम रे लोक माने चाली चाली महादेवंकर सही अद्भुत धाम रे पहुंची पारिबे। एही स्थान रे जुआर भट्टार गति केते तीव्र ताहा अनुमान करि पारुथिबे। यहाँ पर ये एक मूर्ति है जो समुद्र में पड़ी हुई है। अभी जब पानी आ जाएगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, तो मैं इसको एक मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप देखिए कि अभी पानी बिल्कुल इसके बेस पे है। अभी यहाँ पर भी पानी नहीं है और आप देखेंगे कि किस तरह से तेज़ी से पानी बढ़ेगा
और ये मूर्ति पानी में समाएगी। तो वो सारा सिस्टम हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक मार्कर के तौर पे कि किस तरह जब पानी बढ़ता है, जब ज्वार चढ़ता है, टाइड आता है, तो किस तरह से पानी बढ़ता है, इसको दिखाएंगे। देखिए, 6 घंटा पानी में रहता है और 6 घंटा दर्शन के लिए ये मंदिर खुलता है। ये उसका टाइम चंद्र के अनुसार होता है। कैसे? जैसे चंद्रमा रोज खिलने में 48 मिनट का फर्क रहता है। जब खिलता है तब ये पानी खाली होता है। जब खिलने के बाद ये धीरे धीरे चंद्रमा अपने सिर पे आएगा तो पानी किनारे पे आ जाएगा। और जैसे चंद्रमा डूबेगा तो पानी वापस खाली हो जाएगा। उसका टाइम टेबल चंद्र के अनुसार होता है। प्रकृतिर एक साधारण प्रक्रिया शिवंकर एही पीठ को अलौकिक भावे परिचय देउछि ना सेठारे किछि अछि यह जानिबा पई पीठ पर्यंत पहुंचिबा आवश्यक थिला एवं पानी न कमिले सेठारे पहुंचिबा संभवपर नथिला। समुद्रर बढ़ुथिबा पानी और विपद आशंकारे किछि लोक कूलरू दर्शन करी फेरी गले। देखिए, निष्कलंक महादेव तक पहुंचना मैंने आपको बताया टाइड की वजह से, पानी की वजह से मुमकिन नहीं होता। तो जो लोग नहीं पहुंच पाते वो यहीं समुद्र किनारे अपना पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं, इनका इरादा तो यही था कि ये वहाँ तक जा सकें, मंदिर तक पहुँच सकें, लेकिन पानी है बहुत ज़्यादा। देखिए आप, पानी कहाँ तक है इस वक्त। अभी दोपहर का करीबन 12:30 बज चुके हैं, 12 के करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी अभी बिल्कुल, हम 1 किलोमीटर अंदर है और पानी अभी घुटनों तक है। और अगर वहाँ तक आप जाएंगे तो वो जाना इम्पॉसिबल है। मान्यता अछि एठारे पूजार्चना करुथिबा व्यक्तिंकर सबु पाप क्षय होई जाए, जहा पांडव मानक क्षेत्र रे घटिथिला। एही पीठर कहानी को जानिबा और बुझिबारे अनेक समय बीतीगला। भट्टा जोगु धीरे धीरे जलस्तर कमिगला। एबे आमको महादेवंकर सेई अद्भुत पीठ दूररू देखागला। निष्कलंक महादेव आपके सामने है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि ये पांडवों ने स्थापित किया था। तो मंदिर तक पहुंच जाएंगे, पानी में चल के जाना है, पानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भट्टा जोगु पानी आंठू तले थिला। मंदिर पर्यंत जिबा पई एहा ही सठिक समय। आम हातरे थिला मात्र 6 घंटा। 6 घंटा परे पुणी थरे जुआर आसीबो। आमको एहा पूर्वरु फेरी आसीबाकू पड़िबो। तो निष्कलंक महादेव पहुंचने वाला हूं। देखिए, अभी सिर्फ 100-200 मीटर का फासला रह गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पानी में एक कदम चलना बहुत मुश्किल काम है। पानी घुटनों तक है और जब आप पानी में चल रहे होते हैं नीचे को, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है, पानी साफ नहीं है लोगों के आने जाने की वजह से। और ऐसे में आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और आपको चलते रहना है मंदिर की तरफ। लेकिन अब पहुँचने वाले भाई। महादेवंकर एही पीठ वास्तविक अद्भुत थिला। यह खंबात उपसागर समुद्र तटरे प्राय 3 किलोमीटर दूर रे एक कूद उपरे अवस्थित। एही स्थान को कौनसी मनीष निर्माण करिछि एहा कहिबा कष्टकर। प्राय प्रत्येक व्यक्ति एही स्थान को अलौकिक भावे ग्रहण करे। यहाँ आने से बहुत शांति मिलता है और यहाँ आने से मनोकामना हमारी पूरी होती है। समुद्र पानी संपूर्ण भावे फेरी जाइतिला। एबे कूलरू मंदिर को जीवा रास्ता स्पष्ट देखा जाउतिला। एही स्थान दिन को 2 थर समुद्रर धक्का सहे, 2 थर पानी भितरे पूरापूरी बुड़ी जाए। सुतरां एठारे प्रत्येक जिनिष क्षय होई जाए, केवल एही शिवलिंग व्यतीत। कुहा जाए समुद्र सेही सबु जिनिष को नष्ट कर दिए जहाकू परे निर्माण करा जाइछि, किंतु आज पर्यंत एही शिवलिंगर कौनसी क्षति घटिनी। अध्यक्ष तथाक पर बर्तमान समय होइछि एक छोट विरतिर। एही स्थानटी पांडव मानक सहित संश्लिष्ट। सुतरां एठारे 5टी शिवलिंग रहिछि। दाबी मुताबक प्रत्येक शिवलिंग 5000 वर्ष ठारू भी अधिक पुरातन, अर्थात एसबु महाभारत कालर बोली विश्वास करा जाए। अब यहाँ पर जो शिवलिंग है उनके बारे में आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा है, ये मेन शिवलिंग है। और इसके बारे में मान्यता ये है कि ये धर्मराज
युधिष्ठिर का शिवलिंग है, सबसे बड़े थे, तो शिवलिंग भी सबसे बड़ा है। उसके आगे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा, आप थोड़ा 4 कदम आगे चलेंगे तो आपको अर्जुन का शिवलिंग, इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये अर्जुन ने स्थापित किया था, और जिस तरह का उनका साइज था भीम का, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत विशालकाय थे, तो वो एक बड़ा शिवलिंग उधर है। पीछे की तरफ नकुल और सहदेव के भी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए 3 मेन शिवलिंग हैं जो एक जगह पर स्थापित है। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ମାର୍କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାମଲା କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବା ପୂଜାପାଠ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। हाँ, यहाँ एक बार चारों ओर पानी घूम गया था, तो एक बूढ़ी माँ थी 50-60 साल की, पंडित थी, तो वो बोली कि अभी तो पानी घूम गया, अब मेरा क्या होएगा। तो यहाँ 5 बालक थे, यहाँ खेल रहे थे, वो उसको दर्शन दिए और वो माँ का हाथ पकड़ के उसको थोड़ा बाहर भी निकाले। ये सब बोलते हैं कि इधर इसके अलावा एक मंदिर है इसके अंदर, वो सब बोलते हैं। आपने मैं कभी देखा तो कि मैंने मंदिर तो नहीं, शिवलिंग का दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने ज्योत का दर्शन किया है। एपरि स्थानमानंकरे अनेक कहानी शुणिबाकु मिले। सेमिति भी एही दाबीर सत्यताकु नै अनुसंधान करा जाई पारे ना। एही स्थानकु देखु देखु केतेबेले 6 घंटा बीतीगला जानी पारिलु नाही। समुद्रर ढेउ पुणी थरे मंदिर निकटकु आसीबाकु लागिला। एबे प्रत्येक मुहूर्तरे जुआरर आशंका बढ़ुथिला। लोकमाने फेरिबा आरंभ कले, किंतु आमकु आम जिनिसपत्र एकाठी करिबा पई समय लागिला, जहार फलाफल मध्य आमकु भोगिबाकु पड़िला। जेतेबेले फेरिबा पई समुद्रकु आसिलु, पानी आंठू पर्यंत आसी जाइतिला। हर कदम के साथ जो है पानी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, जब हम आए थे तो पानी कहाँ तक था, और अब इस वक्त देखिए पानी कहाँ तक पहुंच चुका है। समुद्रर गति आम ठारू अधिक थिला। खूब शीघ्र पानी आहुरी ऊपर को उठीगला। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, हमको उनकी बात माननी चाहिए थी। और अब देखिए वापस जाते समय पानी कहाँ तक आ चुका है। हर कदम जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, और बार बार वो इशारा कर रहे हैं कि जल्दी आओ, क्योंकि पानी और ऊपर तक बढ़ता जा रहा है। जेकोसी प्रकार रे आमे कूलरे पहुंची गलु, किंतु आम प्रश्नर उत्तर ए पर्यंत मिली नथिला। सेथिपाई आमकु समुद्रर अन्य पटे थिबा महादेवंकर आउ एक धामकु जिबार थिला। बड़ा सवाल यह है कि जो चमत्कार की बात होती है, जो लोगों को यहाँ पर पांडव दिखाई देते हैं, जो समुद्र के बीचों बीच एक और मंदिर होने की बात कही जाती है, उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो बात साइंटिफिकली प्रूवन है, जो बात हमारे सामने है, वो ये कि इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर है जहाँ पर इसी तरह की लीला है। आखिर क्यों गुजरात के इस जगह पर 2 मंदिर बनाए गए? एक पांडवों ने बनाया था, निष्कलंक महादेव, तो वो मंदिर स्तंभेश्वर महादेव किसने बनाया? यही जानने के लिए अब हम चलेंगे इस समुद्र की दूसरी तरफ। निष्कलंक महादेव पीठ पुणी थरे बुड़ी जाइतिला। एहा परे आमे चालिलु महादेवंकर द्वितीय धामकु, जहा भावनगर निष्कलंक महादेव मंदिर ठारू 10 नॉटिकल माइल दूर भरूचर जमसर ठारे अवस्थित, अर्थात निष्कलंक महादेव पीठर ठीक सामने समुद्रर अन्य तटरे। निष्कलंक महादेव हमने आपको दिखा दिया। अब हमको जाना है स्तंभेश्वर महादेव। बाय रोड अगर हम जाते हैं तो करीबन 10 घंटे का सफ़र है, लेकिन रोरो फेरी जो एक बिल्कुल नई चीज़ है, जिसमें लोग भी जा सकते हैं, आपके व्हीकल्स भी जा सकते हैं, आपकी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, तो उसके ज़रिए वही सफ़र जो है सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो रोरो फेरी में हम आ गए हैं और अब हमारी अगली मंजिल है स्तंभेश्वर महादेव। महादेवंकर सही पीठरे आमे आम प्रश्नर उत्तर खोजिबु, किंतु ता पूर्वरु स्तंभेश्वर महादेवंक कहानी को जानिबा जरूरी।
जहाँ शिवपुत्र कार्तिकेयଙ୍କ सह संश्लिष्ट। पौराणिक कथा अनुଯାयी कार्तिकेय जड़े वीर योद्धा थिले। एही कारणरू देवराज इंद्र तांकु निज सेनाबाहिनीर सेनापति पद अर्पण करथिले। कार्तिकेय ही तारकासुर को वध करथिले, जहाकू ब्रह्मांक ठारू अमरत्वर वर मिलिथिला। जेबे कार्तिकेय जानिबाकू पाइले तारकासुर शिवभक्त थिला, से दुखी हेले एवं पश्चाताप स्वरूप एक शैवपीठ स्थापन करथिले। आपण देखुछन अधा सहित अधा गप। एबे नहीं जिबा आउ एक छोट ब्रेक। कुहा जाए स्तंभेश्वर मंदिर हेउची सही पीठ जहाकू शिवपुत्र कार्तिकेय स्थापन करथिले। सुतरां एही स्थान संपर्क रे शिव पुराण सहित स्कंद पुराण रे वर्णना रहिछि। तेबे कोन आमकू आम प्रश्नर उत्तर आज मिलिजिबो? निष्कलंक और स्तंभेश्वर शिवधाम मझिरे समुद्र रे कोन कौनसी आउ एक शैवपीठ बुड़ी रहिछि? सही 5 जन बालकंक पछरे कोन रहिछि रहस्य जहाकू लोके पांडव मानक सहित जोड़ी देखंती? सबुठारु बड़ कथा, दुई पीठ मझिरे समुद्र रे देखा जाउथिबा ज्योति सत ना कल्पना? ए सबु प्रश्नर उत्तर पाइबा पई आमे लगातार धाम आड़ को जाउथिलु। आउ मात्र अल्प किछि घंटा मध्यरे आमे मध्य पहुंची गलु। महादेवंकर अन्य पीठ परी एही पीठ मध्य समुद्रर ठीक कूଳରେ अवस्थित। जुआर भट्टा जोगु पानी रे बुड़ी जिबा जोगु एही धाम मध्य दिनकु 2 थर अदृश्य होई जाए। मान्यता अनुसार यही पीठ एते पवित्र जे स्वयं समुद्र देवता शिवलिंगंकर जलाभिषेक करती। एही कादुअरु सूचना मिलुछि किछि समय पूर्वरु एठारे जुआर आसीथिला। तो मेरे पीछे इस वक्त स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है और जहां पर मैं खड़ा हूं वो एक तरह से समुद्र तल है। अभी चंद घंटों पहले तक यहां पर इतना पानी था कि मैं अगर खड़ा होता तो भी पूरा का पूरा पानी में डूब गया होता, लेकिन इस वक्त यहां पानी नहीं है। पानी रिसीड कर चुका है, पीछे जा चुका है और ये यहां पर हर चंद घंटों बाद होता है। बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है इस कहानी से जुड़ा वो ये कि इस तरह के 2 चमत्कारी जगह बिल्कुल आमने सामने बीच में समुद्र क्यों, यहाँ पर क्यों? एठारे मध्य जुआर भट्टा कारणरू लोकमानंकु पूजार्चना पाई अल्प किछि घंटा समय मिले। ठीक सही परी जेपरी निष्कलंक महादेव पीठरे हुए। फरक केवल मंदिर निर्माण शैली को नहीं। एही पीठ प्रथम पीठ अपेक्षाकृत बड़। पानी कम थिबा समय रे लोक माने शिवलिंगंकर पूजार्चना पाई एकाठी होती। इस वक्त आपके सामने है स्तंभेश्वर महादेव। अब इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हजारों साल पुराना है। जिस तरह की कहानी है कि स्कंद महापुराण में इसका जिक्र है और ये इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी। बहुत कम लोग जानते थे कि यहाँ पर स्तंभेश्वर महादेव मौजूद है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उसमें नहीं दर्ज थी। उसमें दर्ज था कि हाँ इस तरह का एक सागर के पास है जहाँ पर इस तरह से एक शिवलिंग है, और उसके बाद ये रेत में दबा हुआ था। तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। अभी मतलब 35-40 साल से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी फैली है। लोगों को ये अंदाज़ा था कि इस एरिया में कहीं ना कहीं इस तरह का शिवलिंग है, लेकिन वो कहाँ पर है, उसका एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ है, वो किसी को नहीं पता था। अब इसके आसपास जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं वो सारी मैन मेड है, मतलब बाद में बनाई गई हैं। ये जितना भी पत्थर का काम आप देख रहे हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि
पानी लगातार आता जाता रहता है, हजारों सैकड़ों फीट पानी के नीचे भी दब जाता है, उसके बाद भी ये अपनी जगह पे मौजूद रहता है। जितना भी मैनमेड स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, चंद सालों बाद उसे बदलना पड़ता है, लेकिन ये हजारों साल से यहाँ पर मौजूद है और स्तंभेश्वर महादेव के नाम से अब सारी दुनिया इसे जानती है। कुहाଯାଏ महाशिव पुराणर रुद्र संहिता द्वितीय भाग अध्याय 11 सहित स्कंद पुराणरे मध्य एही शैवपीठ संपर्क में वर्णना करा जायछि। एहाकु बुझिबा पूर्वरु एही पीठर लोकेशन को बुझिबा अत्यंत जरूरी। इसको महिसागर संगम गुप्त तीर्थ बोला जाता है। यहाँ से अरब सागर और यहाँ से मही नदी, ताप्ती, साबरमती और नर्मदा जी, 7 नदी इसमें भेगी है, मतलब यहाँ का मिलन होता है अरब सागर और महिसागर, तो इनका नाम पड़ गया है महिसागर संगम गुप्त तीर्थ। तब उन्हें यहाँ पर उल्लेख किया तो ये बहुत तपोबल, मतलब बहुत तपी, हजारों ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया। स्कंद पुराण रे एही मंदिर संपर्क में वर्णना रहिबा कथा सेतेबेले मानिबु जेतेबेले एहार प्रमाण देखिबाकु पाइबु। एथिपाई आमे जने सन्यासी सह आलोचना कलु जे कि वर्ष वर्ष धरी एही पीठर परिचालना करि आसुछंती। बाबा आमकु स्कंद पुराण देखाइले। बाबा कहिले ए पुराण रे स्तंभेश्वर पीठ संपर्कित अनेक स्थानर वर्णना अछि। महादेवंकर एही अद्भुत पीठ संपर्क रे स्पष्ट भाव रे सूचना दिया जायछि। पूर्ण सलिला मही नदी समुद्र में मिली हुई है, जहाँ मही और समुद्र का संगम होता है, वहाँ स्तंभ नाम का तीर्थ है, स्तंभेश्वर महादेव। अच्छा। जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप कभी नहीं जाते। स्कंद पुराण बहु प्राचीन ग्रंथ। आउ एही पुराण रे पीठर वर्णना रहिबा अर्थ एही स्थान पौराणिक कालर। एहा कोन सही स्थान जहार सूत्र सही प्रश्न सहित जोड़ी होई रहिछि, जहार उत्तर पाइबा पई आमे भावनगर ठारू अभियान आरंभ करिछु। ए संपर्क रे आमे अनेक लोकंक सह आलोचना कलु, किंतु ए संपर्क रे केवल कहानी व्यतीत आउ किछि तथ्य मिलिला नहीं। किंतु गोटिए कहानी आमको चकित करिदेला। कार्तिक स्वामी को यहाँ पर आए तो कार्तिक स्वामी को ये भूमि बहुत अच्छी लगी, बहुत तपोबल भूमि लगी, तो उनको सुंदर लगे। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही स्थापना करूँगा मैं। तो यहाँ पर उन्होंने 5 शिवलिंग स्थापित की। 5 शिवलिंग, जिसमें से एक ये निकल चुके हैं स्तंभेश्वर महादेव। अभी 4 दरिया में अभी गुप्त है। अच्छा, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है इसके भीतर बसा शिवा। सेठारे 5 शिवलिंग, एठारे मध्य 5 शिवलिंग। सेठारे मध्य एक मंदिर समुद्र रे बुड़ी रहिबार कहानी सुनिबाकु मिलिथिला। आउ एठारे 4 शिवलिंग बुड़ी रहिबा कथा सामना को आसिला। एही दुईटी कथार कोनोसी संपर्क अछि कि? एही दुई पीठ सही अदृश्य पीठ सहित संश्लिष्ट कि नुहे, जहाँ समुद्र भितरे बुड़ी रहिछि बोली कुहा जाउछि? यह जानिबा आपाततः असंभव, कारण ए गभीर समुद्र भितरे मंदिर खोजिबा आम पक्षर असंभव। स्तंभेश्वर महादेव और निष्कलंक महादेव निजर प्राकृतिक वैशिष्ट्य जोगु अद्भुत, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। किछि कहानी, किछि विशेषत्व जोगु लोकमाने एही स्थान को, एही मंदिर दुईटी को अलौकिक बोली दाबी करती। तेबे अलौकिकतार दाबी हुए तो तुच्छा कल्पना हुई पारे, किंतु शैवपीठ दुईटी रे लोकमानकर गभीर आस्था रहिछि। विचित्र शैवपीठ, निष्कलंक महादेव एवं स्तंभेश्वर महादेव प्राकृतिक संरचना ही लोकों मन में अलौकिकतार धारणा सृष्टि करिछि। आज तो समय हो जाइछि। आसंता अध्याय साक्षात हेब आउ एक नुआ कहानी सहित, जेउठी थिबो अधा सत अधा गप।